ने कहा कि मुल्क की आवाम को खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पीएम ने तलबा से पूछा, मैच से दोस्ती कैसे करें। पीएम मोदी ने ओलंपियाड में तलबा के अच्छे नुमाइश मुबारकबाद भी दी। ओलंपियाड में भारत के तलबा ने शानदार मुजाहिरा किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपनी सकाफत पर फख्र करने की अपील की। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़ें और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद मशकूक सरगर्मियों के पेश नजर सालूथरा से मांगनाड तक जंगलात, नालों और दीही इलाकों की छानबीन की जा रही है। यह कदम दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी को रोकने के लिए उठाया गया है। पुंछ में एक बार फिर आज सुरक्षा बलों की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल से चल रहे खराब मौसम और सुबह से जो है यहाँ पर इस पहाड़ों में धुंध गिरी हुई है, जिसको देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि इस इलाके में 4 से 5 जो है संदिग्ध देखे गए हैं, जिसकी सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने SOG, CRPF और सेना की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ तलाशी अभियान शुरू कराया है कि ताकि देखा जाए कि वो संदिग्ध कौन थे। क्योंकि आए दिन पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और जिसको देखते हुए सुरक्षा बल पहले से काफी चौकस हैं। लेकिन आज जो है कल रात से खराब मौसम, बारिश और को देखते हुए जो है सलोत्री से लेकर मंगनाड़ के जो इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच संदिग्ध देखे जाने की सूचना आने के बाद तलाशी अभियान को और बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है ताकि उन संदिग्धों का पता लगाया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कई प्रकार के जो है उत्सव होने वाले हैं, जिनको देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही चौकस हैं और किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, जिसके चलते हुए आज इतने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, LOC। आरएसपुरा की जोड़ियां से ताल्लुक रखने वाले 22 साल हर्ष की लाश पाकिस्तान के शहर सियालकोट से उनके घर पहुंची, जो बैनुल-अक़वामी ताउन और इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल है। यह हसास ऑपरेशन भारतीय फौज की व्हाइट नाइट कोर की निगरानी में किया गया, जिसने हर्ष की लाश वापसी को यकीनी बनाया। 12 जून को जोड़ियां के बाकूरी इलाके में हर्ष लापता हो गया था। लंबे तलाश के बाद उसकी लाश 1 माह बाद सियालकोट से मिली। जब हर्ष की लाश उसके गांव जोड़ियान अखनूर पहुंची तो घर वाले रो पड़े। हर्ष के अहल खाना ने इंडियन आर्मी समेत तमाम एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके बेटे की लाश को उन तक पहुंचाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक में हिंदुस्तान ने खाता खोल दिया है। मनु भाकर ने एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खाता खोल दिया। वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है और इस तरह से ओलंपिक में हिंदुस्तान ने खाता खोल दिया है। मनु भाकर ने एयर पिस्टल वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में हिंदुस्तान का खाता खोल दिया है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि ओलंपिक से आ रही है हिंदुस्तान के लिए। मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीत लिया है। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात, फख्र की बात, पूरे मुल्क के लिए ओलंपिक में खाता खुल चुका है हिंदुस्तान का। मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और इस तरह से हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान की बेटी ने रोशन कर दिया और पूरे मुल्क का सर जो है फख्र से ऊंचा कर दिया। ओलंपिक में हिंदुस्तान का खाता खोल के मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओलंपिक में भारत की शान को बरकरार रखते हुए
मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और इस तरह से हिंदुस्तान का खाता ओलंपिक में खुल चुका है। और इस जीत पर, ब्रॉन्ज हासिल करने पर पूरा मुल्क ही फख्र महसूस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। मनु भाकर के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी ये गर्व की बात है, फख्र की बात है। ओलंपिक में हिंदुस्तान का खाता खोलकर मनु भाकर ने एक फख्र का लम्हा जो है पूरे मुल्क को दे दिया है, तमाम तर लोगों को दे दिया है। और आपको बता दें कि मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस विंग की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सार्फिन के हकूक के बारे में बेदारी फैलाने के लिए जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। न्यूज 18 से बात करते हुए जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम सार्फिन को उनके हकूक से आगाह करने में मदद करते हैं। अब जेएमसी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सर, इस तरह के जो फंक्शन अवेयरनेस के लिए होते हैं ग्राहक की, ये कितने अहम हैं, क्योंकि एक कैंपेन के रूप में इसको लेना है? देखिएगा, यहाँ पर अखिल भारतीय जो हमारा ग्राहक पंचायत है उसके द्वारा ये जो प्रोग्राम आज कराया जा रहा है, इसका मकसद यही होता है कि हम किस तरीके से कंज्यूमर को अवेयर कर सकें कि उनके क्या राइट्स हैं। और एज ए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारे भी ग्राहक हैं जो भी हम सर्विस देते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम कोई भी है तो वे जो है वो हम भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो देखा जाए तो अगर कोई हमसे कोई सर्विस लेता है तो ही हैज ऑल्सो राइट फॉर हिज जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इस टाइप की जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, और किस तरीके से लोग जो है वो बेहतर, और इससे प्रशासन को भी जो है वो भी जिम्मेदार बनते हैं। और उसके साथ साथ केवल सरकारी इदारे नहीं बल्कि प्राइवेट इदारे भी, कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अगर कहीं से आपने कोई सर्विस कंज्यूम की है, अगर आपने कोई आप टेलीफोन उपभोक्ता हैं तो आपके क्या राइट्स हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो अवेयर भी होंगे अपने राइट्स के बारे में, और उसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी चाहिए वो भी उसके बारे में ज्यादा जागरूक होंगे, सो दैट एक बेहतर माहौल हम एक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों के बीच में बना सके। सर, जेएमसी जो है वो किस तरह के राइट्स कंज्यूमर को देता है ताकि उनके जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके? देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो है हम एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वी आर ए सर्विस प्रोवाइडर। सो इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हमारा निकला हुआ है, जिसमें हमने कि कौन सी सर्विस हमने कितने दिन में प्रोवाइड करनी है, उसके लिए देयर इज ए चार्टर जो सिटीजन जो है वो चार्टर है, सिटीजन राइट्स चार्टर है, और उसमें डिफाइंड है कि कौन सी सर्विस कितने दिन में हमने प्रोवाइड करनी है। और अगर हम उतने दिन में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आप जो है वो कहां पर आप अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी वो भी मेंशन्ड है। और कुछ सर्विस ऐसी भी हैं कि जो कि डीम टू बी अप्रूव्ड मान ली जाती हैं कि अगर हम सर्टेन टाइम में उनको डिलीवर नहीं करते तो इट इज अज्यूम्ड कि वो जो है हमने वो डिलीवर कर दी है। आपका पूरा राइट है कि आप उसको सर्विस को कंज्यूम कर सके। तो उन सब की अवेयरनेस भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को होनी चाहिए कि क्या क्या उनके राइट है। सो ये सारे प्रोग्राम इस प्रकार की सर्विसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है उसके तहत कंज्यूमर के राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, और पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका सपोर्ट अगर होगा तो जो लोगों के कंज्यूमर राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट अच्छे से किया जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। जहलम नदी में डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई और कल से नौजवान की लाश को निकालने के लिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी, जो गुज़िश्ता शब रोक दी गई थी। वहीं आज सुबह से नौजवान की लाश को तलाश करने के लिए तलाशी मुहिम को शुरू किया गया था। एसडीआरएफ टीम, सुंबल पुलिस और मकामी बाशिंदों के ताउन से लाश को जहलम नदी से निकाल लिया गया। एसडीआरएफ के एफर्ट्स के बाद जो सुंबल में दरियाई जहलम में जो लड़का डूब गया था उसकी बॉडी रिट्रीव की गई, और उसके बाद लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो बॉडी सुंबल हॉस्पिटल में लाई गई। सुंबल हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ में लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो उसकी बॉडी हैं वो लवाहिकीन के सुपुर्द की गई। और इस तरह से बता दें करीब 20 घंटे तक ये बॉडी पानी में रही। जिस तरह से कल 4 बजे के आसपास ये वाक़ा पेश आया था, और उसके बाद एसडीआरएफ, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स की जानिब से पहले
काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन आज फाइनली फिर यहाँ की अथॉरिटीज़ ने एनडीआरएफ को कॉल करना पड़ा और एनडीआरएफ यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ ही उनके एफर्ट्स के बाद यहाँ पे जो बॉडी है उसको रिट्रीव किया गया और फाइनली जो लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के बाद वो बॉडी उनके लवाहिकीन के सुपुर्द की गई थी। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। त्राल के हारी पारीगाम गांव में दस्त और क़े की बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को मुतासर किया है। बीमारियां फैलने से मकामी आबादी में खौफ पाया जा रहा है। इलाके में बीमारी फैलने के बाद मुतासर अफराद उल्टी और इसहाल जैसे बीमारी की अलामात का सामना कर रहे हैं और फिलहाल दर्जनों अफराद PSC हारी में जेर इलाज है। इस सूरत हाल के पेश नज़र EDC त्राल साजिद नक्काश, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील, BMO और दीगर ओहदेदारों के साथ PSC हारी का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कई मरीजों की इयादत की और साथ ही सहूलत की फराहमी और देखभाल के बारे में जानकारी भी हासिल की। अभी तक 100 के करीब मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई और कई अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तकरीबन 50-60 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आए अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जो हरीपारी गांव में है। अभी तो इसकी इनाग्रेशन नहीं हुई। हम शायद यही चाहते हैं कि आज अगर पेशेंट यहाँ पे ठीक हो गए, तकरीबन 60 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो गए, अभी भी एडमिट बहुत से पेशेंट हैं, 10-20 ज़्यादा, तो यहाँ पे इनाग्रेशन हो जाए। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के डॉक्टरों को, जो डॉक्टर टीम दारसुर से आई है, उन्होंने बहुत हेल्प किया यहाँ पे। और मेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे यहाँ पे रहा, गौहर अहमद का, उसने भी बहुत हेल्प किया लोगों का। और वाटर जो PH डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो भी आ गए यहाँ पे, पानी का टेस्ट लेने गए वो, तो उन्होंने भी बताया कि हम इसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को रिपोर्ट देंगे। आज पे रात पे बीमार ऐसे सॉरी बीमार हेल्थ डिपार्टमेंट आओ इमो कर असल हो मदद शुक्रगुजार मनकुन कर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के जलस्तर में इजाफा, पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में हड़कंप। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हुए शामिल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य नीता अंबानी। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में मुकेश और नीता अंबानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से की मुलाकात। अग्निपथ की आलोचना करने वालों को PM मोदी का जवाब, कहा अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना और औसत उम्र को ग्लोबल स्तर का रखना। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत। पुरानी इमारत होने की वजह से कल ही 26 परिवारों को निकाला गया। बेंगलुरु में PG हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। MP से पुलिस ने दबोचा, PG में घुसकर लड़की को उतारा था मौत के घाट। दिल्ली के तिहाड़ में कैदियों के बीच बवाल, बदले के लिए 2 कैदियों पर हमले का आरोप। हमले में दोनों कैदी बुरी तरह से घायल। सामा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान हारी हुई लड़ रहा है लड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास को मिली नई गति। गुलमर्ग में भीषण गर्मी और पानी के अभाव में सूख रही है धान की फसल। किसान परेशान, सरकार से पानी का इंतजाम करने की मांग। कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी और पानी की कमी से लोग और किसान परेशान। बडगाम जिले के श्रीपुरा गांव में धान की फसल सूखने से किसान परेशान। अमरनाथ यात्रियों का 30वां जत्था जम्मू से पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। जत्थे में 1037 श्रद्धालु हैं शामिल। PDP मना रही है अपना 25वां स्थापना दिवस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मौसमी सूरत हाल और खुश्क साली के पेश नजर चाडूरा बडगाम से रिवायती अंदाज में रैली का एहतमाम हुआ और ये रैली चाडूरा से बरामद हुए और आस्थाने आलिया शेख आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी के मज़ार सरार शरीफ पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मकसद यही था कि आस्थाने आलिया शेख उल आलम के मज़ार पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि अल्लाह रहमत बारां नाजिल करे। वाज़ेह रहे कश्मीर में गुज़िश्ता चंद माह से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसलों के साथ साथ आम जिंदगी पर असर पड़ा। लोग लगातार अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो ताकि लोगों को राहत मिले। उम्मीद है हम मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला अलमदार के वसीले से हमारा दुआ कबूल करेगा। अल्लाह
कश्मीर में रहमत बारान हो जाएगा और शिफायाबी का बारान हो जाएगा, हमारे खताओं की माफी का बारान हो जाएगा। हमें पूर्ण उम्मीद है इस सिलसिले में हम कभी भी इस दरबार से खाली नहीं गए हैं और न जाने वाले हैं। पिछले तीन महीनों से लगातार 3 महीनों से यहाँ खुशहाली, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम यहाँ से चाडोरा की पूरे अवाम जो हमारा जो अनपक इलाका है, जितने भी हमारे गांव है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बडगाम से यहाँ चाडोरा से रैली जाएगी शेख नूरुद्दीन नूरानी की ज़ियारत पे, जहाँ पे हम नफल पढ़ेंगे 2 रकात। हमारे जो उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगे। आज हम इस दरगाह के सामने खड़ा होकर जो इज्तिमा यहाँ से, जिसमें मर्द जन बच्चे शामिल हैं, ये दरगाह अलमदारी शरीफ के यहाँ जाकर वहाँ सर्वसुजूद होंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह आज हम पर मेहरबान हो जाए। काफी वक्त से कश्मीर में बारिशें नहीं हुई, तो ये लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। यही दुआ है कि जल्द से जल्द रहमत बारा हो ताकि लोगों को राहत मिले। न्यूज़ 18 के लिए चारशरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले साल पूरी मुद्दत के दौरान सिर्फ 3.50 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि इस साल सिर्फ 30 दिनों में 4.25 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पहले ही मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल के रास्ते ट्रैक पर चलते हुए यात्रियों ने ज्यादा आरामदेह और आसान यात्रा के लिए यूटी और जिला इंतजामिया, खास तौर पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की सताइश की। मैंने यात्रा कल स्टार्ट की थी चंदनवाड़ी से, शेषनाग होते हुए एमजी टॉप होकर कल हमने पंचतरनी में रुके हैं हम लोग। फिर आज सुबह हमारी यात्रा फिर पंचतरनी से केव, होली केव तो हुई, फिर हम लोग आज वापस लौट रहे बालटाल वाले रूट से। जगह जगह पे मेडिकल रिस्पॉन्स टीम, भंडारे और जो भी सुविधा यात्रियों श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो सारी जो भी कोशिश की गई है सारी दी जा रही है। सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सुविधा है और मैं 2015 में भी आया था, तो ये बालटाल वाला रास्ता जो इसके रास्ते बड़े छोटे थे पहले, तो बड़ी दिक्कत होती थी इसमें पालकी निकलने में। घोड़ों का भी अब रास्ता अलग कर दिया है। जो ये बालटाल वाला रास्ता है काफ़ी इसका चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। श्री मत्स्य मात्रा यात्रा सरकारी तौर पर शुरू हो गई है और श्री मत्स्य माता जी भवन में आशीर्वाद हासिल करने वाले मजहबी जोश जज्बे के साथ शुरू हुई। श्री माता मसल यात्रा आज किश्तवाड़ पदर से शुरू हुई और ये मसल यात्रा सितंबर तक जारी रहेगी। तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाली यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालुओं की आमद मुतवक्के है। शोपियां पुलिस ने साइबर बेदारी पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया और प्रोग्राम का मकसद साइबर खतरात के खिलाफ लोगों को बाइख्तियार बनाना था। तकरीब में स्कूल के तलबा, असातिज़ा, सरकर्दा शहरियों समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि SSP IPS प्रोग्राम में ASP शौकत रफीक वानी समेत कई अफसरान ने इसमें शिरकत की। साइबर क्राइम पे अवेयरनेस की प्रोग्राम इसीलिए किया है क्योंकि इस फ्रॉड से कोई नहीं बचा रहा है, तो बेटर है कि हम जैसे यूथ को ही अवेयरनेस कराएं, कॉशियस रहें ये, ताकि ये ऐसे फ्रॉड से बच सके। और जो भी बड़े लोगों के भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब जो इंटरनेट का थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो इससे बचने के लिए हमें अवेयर ही रहना सबसे ज्यादा। तो सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि फिर वो कहीं नजर नहीं आते हैं, जो लूट रहे हैं फिर वो नजर नहीं आ रहे, कहीं पे पुलिस के पकड़ से भी बाहर रहते हैं। देखिए, साइबर क्राइम जो है न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है, तो पुलिस एंड क्राइम के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है इसको फाइट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और देखेंगे आप कि ये हर तरीके से लोग बदलते रहते हैं अपने क्राइम करने का तरीका, तो हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। और आपको बता दें कि खबरों में आगे भी हम मजीद आपको खबरें बताते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया उससे पहले एक ब्रेक का। क्रम में महुआ मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना।
नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत हर भारतीय की है महत्वाकांक्षा, भारत को विकसित बनाने में सभी राज्य दें साथ। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं पीएम मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया था पीएम मोदी को आमंत्रित। डोडा और देसा के ऊपरी इलाकों में देखे गए आतंकी, पुलिस ने जारी किया आतंकियों का स्केच। आतंकियों की जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। जम्मू में 7 अगस्त को विपक्षी होने वाली बैठक स्थगित। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बैठक में शामिल होने में जताई असमर्थता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा वो अपने नागरिकों को खाना तक मुहैया नहीं करा पा रहे, लेकिन भारत में आतंकवाद का जहर फैला रहे हैं। दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस में संभाव उत्सव का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने इस दौरान कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए नहीं है कोई जगह। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन में प्रदेश महासचिव फारूक अहमद भट्ट समेत तमाम नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश की वजह से ढही इमारत मलबे में 2 लोगों की मौत की खबर। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। नंदा नगर घाट के पास पुल के ऊपर पानी भरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भागीरथी नदी गंगा का जलस्तर बढ़ा। हालात सामा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान हारी हुई लड़ रहा है लड़ाई, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास को मिली नई गति। गुलमर्ग में भीषण गर्मी और पानी के अभाव में सूख रही है धान की फसल। जहां पूरी वादी में शिद्दत की गर्मी और पानी की अदम दस्तयाबी से लोग और किसान परेशान हैं, वहीं जिला बड़गाम के सेड विलेज कहलाने वाले शिवपुरा गांव में ज्यादा पैदावार देने वाली हाइब्रिड SR4 धान की फसल गर्मी की लहर और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से सूखना शुरू हो गई है, जिससे किसान इंतहाई परेशान है। पानी न होने की वजह से खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। किसान सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहां ट्यूबवेल को ठीक किया जाए और साथ ही पानी का इंतजाम किया जाए ताकि धान की फसल बच जाए। पहले 15 साल दिया है वो यहाँ, इसको इसीलिए हमारे गांव को सीज विलेज नाम के से याद किया जाता है। मगर आज ये उस पर बात यह हो गई है कि हमारा जो ट्यूबवेल है था ना, वो बहुत ख़राब हो गया 1 साल पहले, जिसकी वजह से हमारी ये शाली मक्की और सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गई है, जल कर राख हो गई है। मगर अब ये वजह है कि पानी यहाँ नहीं है। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जो ये SR4 तुमने दिया है ना, वो उसको अगर इसको पानी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो वो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। नार्बल ब्लॉक दे रहे थे हम, जो ब्यूल वो हम बाकी इलाकों को दे रहे थे, उसको कहते हैं SR4, मगर इस वक्त जो वो पूरा ख़राब हो गया। देखो धूप की वजह से ये पूरा ज़मीन जल गया। देखो इस वक्त जो शाली है ना वो भी जल रहा है, देखो आप देख रहे, खुद देख रहे हैं ना आप। मगर इस वक्त हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर पंप चल रहा था 1 साल पहले, 15 साल से चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले वो आज खराब हो गया, मगर गवर्नमेंट ने क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ किया है इसको? अगर ये खराब हो गया, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इसी ज़मींदारी की वजह से, लेकिन ये अगर ये ऐसे ही हालात रहे, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। कश्मीर में शदीद गर्मी की वजह से अब खुश्क साली ने दस्तक दी है, क्योंकि जो नदी नाले हैं उनमें पानी खुश्क हो रहा है। और इसी असना में अगर हम बात करेंगे शाली की, आज हम शिवपुरा में हैं और जिससे सीड विलेज के तौर पे इस विलेज को जाना जाता है, क्योंकि जब हम SR4 सीड की बात करते हैं जो हाइब्रिड सीड है, और वो पहले इसी विलेज में, क्योंकि इस विलेज में काफ़ी यानी ज़मीन जो है, ज़री ज़मीन है, वो मौजूद है, और इसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो शदीद गर्मी और पानी न होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SR4 सीड है, और ये देखिए आप कितने यहाँ पे सुराख बन चुके हैं पानी न होने की वजह से। जो ये ज़मीन है, जो शाली की ज़मीन है, अब ये खुश्क हो चुकी है। ये देखिए आप कितने गहरे सुराख जो बन चुके हैं, और ये ज़मीन जो है अब फट चुकी है, और शदीद गर्मी की वजह से, या अगर बारिश नहीं हुई और या
पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये जो आप मेरे पीछे ये खेती देख रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और किसान इस बार जो है वो हाथ मलते रहेंगे और जिस मेहनत से, जिस लगन से उन्होंने ये शाली तैयार की थी या बाकी जो भी फसलें हैं, और अगर पानी या बारिश नहीं बरसी तो ये सारा कुछ ज़ाया होगा। ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और उम्मीद भी करते हैं अल्लाह ताला से कि बारिश बरसे और जल्द ये जो ज़मीन है, ये जो सूखी हुई ज़मीन है, ये सैराब हो जाए। और सरकार से भी मुतालबा है कि फ़ौरन वो मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्यूबवेल्स है वो खोदे और ताकि ये जो किसान हैं जिनकी मेहनत जो है ये रायगां होने से बच जाए, उनकी जो फसल है वो हासिल हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं शुभपुरा से मुनीर हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूल माहवार रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर पुलवामा आसिफ अहमद गनाई की सदारत में मनकपाल पामपुर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम में आसिफ अहमद गनाई के अलावा वर्करों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट आसिफ अहमद गनाई को इलाके के मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात से आगाह किया। इलाके के लोगों ने पानी, सड़कों के अलावा खास तौर पर इलाके में कानकनी पर पाबंदी के अलावा से अपने मुतालबात वाइस प्रेसिडेंट के सामने रखे। मिलजुल के यहाँ पे सुनी, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, हर कोई था। ये मन की बात उन्होंने सुनी, जिसमें बेसिकली नरेंद्र मोदी जी हर कोई स्कीम के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, खुद बोलते हैं, लाइव लोगों के साथ आते हैं और इनको समझाते हैं कैसे क्या है। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। तो ये मन की बात आज पे सियासी कोई ऐसा कोई जलसा नहीं था सियासत का या कुछ। ये बेसिकली मोदी जी लोगों से जुड़ रहे हैं, ऐसे ही रेडियो के जरिए जुड़ रहे हैं। इनके साथ जो भी कोई स्कीम होती है, कुछ भी होता है, चाहे वो लड़कियों के बारे में हो, औरतों के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो या बूढ़ों के बारे में हो, मोदी जी खुद जैसे कि लोगों के साथ खुद इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ते हैं और लोग खुद अपने कानों से सुनते हैं कि कैसे क्या है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।